तो निश्चित रूप से आयोग की 100% गुंडागर्दी रही है, सरकार की गुंडागर्दी रही है कि जो इतना लंबा समय रहा है। और इस गुंडागर्दी पर चार चांद तब लगाया जा रहा है कि जब 7.5 साल होने के बावजूद भी किसी तरह भी उस वास्तविक सूचना को जो छात्रों का अधिकार है उसके पास पहुंचे, उस पर किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया ना मैं आयोग हूँ ना आप आयोग हैं, ना मैं सरकार हूँ ना आप सरकार हैं। मैंने बच्चों को इंडिकेट कर दिया था कि देखो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें बच्चे ने हमको दलाल तक से संबोधित किया, बहुत हमको अच्छा लगा। इस परिस्थिति में सरकार को, आयोग को चाहिए कि नॉन टाइपिंग के लिए 2.5 गुना और टाइपिंग के लिए 2 गुना लड़कों को काउंसलिंग के लिए बुलाए। कि अगर बीएसएससी के कलंक को धोना चाहते हैं तो आप नॉन टाइपिंग में 2.5 गुना और टाइपिंग में 2 गुना बच्चों को बुलाइए, ताकि इन बच्चों के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं हो। लड़के हमको दलाल बोले, गाली बके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने सुना है कि संस्कार माँ के गर्भ से आता है। श्रीमद् भगवत गीता की कथा है। तो लड़के हमको जिस तरह की गाली बके, लेकिन लड़कों के लिए रहमान जीता था, जीता है और जिएगा। जब कोई चुनाव नहीं होता है तो क्वेश्चन वायरल होता है। आज जब चुनाव होगा, आप परीक्षा लीजिएगा, तो इसका मतलब कि आप क्वेश्चन वायरल नहीं, क्वेश्चन आप घर पर पहुंचवा देना चाह रहे हैं। जब सेकेंड पाली में क्वेश्चन हल्का रहे या भारी रहे, लेकिन इतना तो मान के ही चलना होगा कि 78 से 80 से कम पर किसी भी परिस्थिति में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में फाइनल सिलेक्शन जनरल का नहीं होगा। तो सिपाही का रिजल्ट आपको 5 दिन निकल जाए, 10 दिन निकल जाए, आपको अगस्त में जो संभावना कम लग रही है, 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक सिपाही का रिजल्ट आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी इंटर स्तरीय 7.5 सालों से परीक्षा चल रही है और छात्र जो हैं वो काफ़ी बेचैन हैं अपने काउंसलिंग की डेट को लेकर और काउंसलिंग की संख्या को लेकर। और आपको बताएं कि संभावनाएं जो हैं 27-28 तारीख को दोनों को थी, लेकिन आज रविवार है, कल जन्माष्टमी है, तो 2 दिन कम संभावना होता है। इसके अलावा हम रहमान सर से बात करेंगे कि कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक आने की संभावना है। सर, क्या बीएसएससी का क्या संभावना है? सर, बेचैन छात्र होते ही जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, छात्र बेचैन होते हैं तो स्वाभाविक है। इस पर अच्छी बात है कि छात्र जो परीक्षा देता है वो बेचैन होता है। ऑपरेशन के पहले भी लोग बेचैन होते हैं, कि ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले भी। तो स्वाभाविक है कि 7.5 साल तक लंबा समय कहा था, वक्फा कहिए कि 7.5 साल में बच्चा भी पढ़ के पहला दूसरा क्लास में चला जाता है, पढ़ना शुरू कर देता। तो निश्चित रूप से आयोग की 100% गुंडागर्दी रही है, सरकार की गुंडागर्दी रही है कि जो इतना लंबा समय रहा है। और इस गुंडागर्दी पर चार चांद तब लगाया जा रहा है कि जब 7.5 साल होने के बावजूद भी किसी तरह भी उस वास्तविक सूचना को जो छात्रों का अधिकार है उसके पास पहुंचे, उस पर किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पष्ट रूप से बता दूं कि छात्र हमें गाली बकते हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं, सैल्यूट मारता हूं कि छात्र को कि वो संस्कार बनी रहे, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 15 सितंबर के पहले 15 सितंबर तक इनका काउंसलिंग हो जाएगा और सितंबर लास्ट के बाद अक्टूबर में ये 7.5 साल वाला एपिसोड ख़त्म हो जाएगा और इंटर स्तरीय का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर में ये अक्टूबर में ये नौकरी में हो जाएंगे और 13,140 बच्चे अक्टूबर में से बेरोजगारी उनकी दूर हो जाएगी। रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया ना मैं आयोग हूँ ना आप आयोग हैं, ना मैं सरकार हूँ ना आप सरकार हैं। लेकिन एक निश्चित रूप से आयोग के लिए एक बैठक रखी गई थी जो 27 या 28 को होने वाली थी। अब 27-28 को बैठक हुई कि नहीं हुई? अगर हुई होती बैठक तो निश्चित रूप से आज पेपर में आता, तो बैठक नहीं हुई है। लेकिन कल कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात बैठक होगी और उसके बाद 15 सितंबर तक किसी भी हालत में बीएसएससी का काउंसलिंग हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, कितने छात्रों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में? छात्र हमेशा मांग करते रह रहे हैं 2.5 गुना। क्या लगता है सर, उतना बुलाया जाएगा कि नहीं, बुलाना चाहिए कि नहीं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि छात्र पता नहीं क्यों क्या हमको समझते हैं, लेकिन रहमान कभी कभी धरती पर आया है। एक तो ऊपर रहमान है, एक नीचे रहमान है। मैंने बच्चों को इंडिकेट कर दिया था कि देखो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें बच्चे ने हमको दलाल तक से संबोधित किया, बहुत हमको अच्छा लगा। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से, माननीय अध्यक्ष बीएसएससी
बीएसएससी से और सचिव महोदय से कि आप 7.5 साल में परीक्षा लेते हैं और 7.5 साल में परीक्षा लेने के बाद फिर 16 में फॉर्म भरवाते हैं। 16 में फॉर्म चलिए उन लोगों का था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे 16 में फॉर्म भर दिए जिनका उस समय जब वैकेंसी निकली थी उस समय एज नहीं था। तो वैसी परिस्थिति में सरकार को, आयोग को चाहिए कि नॉन टाइपिंग के लिए 2.5 गुना और टाइपिंग के लिए 2 गुना लड़कों को काउंसलिंग के लिए बुलाए। अगर इससे कम बुलाता है तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये लाल फीताशाही कहिए उसका ज्वलंत उदाहरण होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय अध्यक्ष बीएसएससी से, माननीय सचिव बीएसएससी से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर बीएसएससी के कलंक को धोना चाहते हैं तो आप नॉन टाइपिंग में 2.5 गुना और टाइपिंग में 2 गुना बच्चों को बुलाइए, ताकि इन बच्चों के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हो। यह मेरा डिमांड था, है और आजीवन रहेगा। लड़के हमको दलाल बोले, गाली बकें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने सुना है कि संस्कार माँ के गर्भ से आता है। श्रीमद् भगवत गीता की कथा है। तो लड़के हमको जिस तरह की गाली बकें, लेकिन लड़कों के लिए रहमान जीता था, जीता है और जिएगा। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि नॉन टाइपिंग के लिए 2.5 गुना और टाइपिंग के लिए 2 गुना स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए सरकार बुलाए, क्योंकि उसका कलंक धुले और बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। और ये सर एक पत्र वायरल हुआ था लखीसराय डीईओ का कि 5 दिसंबर को ही परीक्षा ऑर्गेनाइज करने के लिए वो डीएम को पत्र लिखे। पता नहीं वो सही पत्र था या गलत था, लेकिन सोशल मीडिया पर वो पत्र वायरल हुआ था 24 अगस्त के डेट में। क्या सर सूचना है सर? 5 दिसंबर को ही होगा 2213 का, या फिर आगे टलेगा? देखिए, वो पत्र मेरे पास भी आया था, भेजा था। तो पत्र आया था तो सबसे पहले उस पत्र को मैंने हिंदुस्तान में भेजा, उस पत्र को मैंने फिर दैनिक जागरण में भेजा, सब मीडिया वालों में भेजा कि आप लोगों ने सूचना निकाल दिया 26 दिसंबर और यहाँ 5 दिसंबर एक पत्र में दिखाया जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने छापा है 26 दिसंबर, तो 26 दिसंबर ही होगा। ये पत्र वायरल है, ये गलत है, तो गलत पत्र है। तो अभी तक यही मान के चलें, और जैसे ही किसी तरह के परिवर्तन की बात होती है तो ये मान के चले आप कि परीक्षा 26 दिसंबर को ही होनी चाहिए। उसके पहले तो सवाल ही नहीं उठता है, बाद में हो जाए दूसरी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप आदेश आप समझिए कि पंचायती चुनाव है। अब पंचायत चुनाव ये विधायक और एमपी से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस पंचायत चुनाव जब विधायक और एमपी से ज़्यादा खतरनाक है, तो वैसी परिस्थिति में प्रशासन, जब कोई चुनाव नहीं होता है तो क्वेश्चन वायरल होता है, और जब चुनाव होगा आप परीक्षा लीजिएगा तो इसका मतलब कि क्वेश्चन वायरल नहीं, क्वेश्चन आप घर पर पहुंचवा देना चाह रहे हैं। बात निश्चित रूप से यही है, वो वायरल था, उसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि सही है कि गलत है। लेकिन परीक्षा 5 दिसंबर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सबने इस बात को निकाला था और सबने इस बात को खंडन किया है। और मैंने डीएम पटना से भी इस बात की थी, जो कि हमारे पूर्व परिचित हैं। वो पटना के डीएम नहीं थे, तब भी उनसे परिचय था मेरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं आई है, तो निश्चित रूप से 26 दिसंबर को ही मान के चले बच्चे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर आज इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस है, क्या सर उसका सर छात्र आपसे बात किए परीक्षा देने के बाद, क्या सर कट ऑफ का क्या चांस है? देखिए, अभी तो हिंदी गया है, हिंदी का पेपर हुआ और सेकेंड पेपर 4 बजे आपको ख़त्म होगी। लेकिन निश्चित रूप से मैं बता दूं कि इन्फोर्समेंट का, सब इंस्पेक्टर का, जो मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग भी बोलते हैं कि परीक्षा होम सेंटर ही होना चाहिए, होम सेंटर नहीं होना चाहिए। तो ये आज देखिए कि परीक्षा होम सेंटर नहीं है, पटना में सेंटर है, 4100 बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से अभी तक किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है, हमारे पास नहीं आई, आप लोग बस पता नहीं आई है कि नहीं आई है। तो वैसी परिस्थिति में जब सेकेंड पाली में क्वेश्चन हल्का रहे या भारी रहे, लेकिन इतना तो मान के ही चलना होगा कि 78 से 80 से कम पर किसी भी परिस्थिति में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में फाइनल सिलेक्शन जनरल का नहीं होगा, निश्चित रूप से। सर सिपाही 8415 उसका सर सूचना सर? सिपाही 8415 मैंने बार बार बच्चों को कहा कि अरे बाबू, हम लोग आयोग नहीं हैं, मीडिया वाले आयोग नहीं हैं, हम लोग सरकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में हम लोग हर तरह से पता लगाते हैं। तो स्पष्ट हुई कि सिपाही की जो रिजल्ट है, वो सिपाही का रिजल्ट आपको 5 दिन में निकल जाए, 10 दिन में निकल जाए, आपको अगस्त में संभावना कम लग रही है,
5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक सिपाही का रिजल्ट आएगा। मैं कह रहा हूँ कि 65-70 जो भी जनरल वाले लड़के, बाकी तो सब कम जाएगा, 65-70 जिसने भी बनाए हैं वे चुपचाप फील्ड धरें, क्योंकि सिपाही की नियुक्ति उनके रिजल्ट पर नहीं, रिजल्ट पर सिपाही के लिए योग्य होंगे, लेकिन सिपाही बनेंगे कब, जब उनका फिजिकल बहुत बढ़िया जाएगा तब। इसलिए आप 5 से 10 दिन मैक्सिमम, सिपाही का रिजल्ट 5 से 10 दिन मैक्सिमम आपको। अब बच्चों को कम से कम अब विनती कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वे लोग आपको ग्राउंड धर ले, क्योंकि फिर पछताना पड़ेगा। पास कर जाएं इधर और फिजिकल में नहीं हो, क्योंकि फिजिकल से ही कितना छात्रों को लगभग कॉल किया जाएगा सर मैथ की? 6 गुना से तो कम तो किसी परिस्थिति में नहीं। हाँ, 70,000 आसपास। तो ये थे रमान सर, जिन्होंने साफ कहा बीएसएससी बीपीएससी के इन्फोर्समेंट सिपाही को लेकर, सभी परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट बताया। और रहमान सर जो भी जानकारी आपको देते हैं तो वो कहीं स्रोत से पता चलता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो बस इसे इन्फॉर्मेशन मानना है, ऐसा नहीं इसको सोचना है कि सर का कोई नियति है या कुछ ऐसा है। और सर को काफ़ी दुख होता है जब इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सर ने जानबूझ के ऐसा किया, कुछ भी। हम भी जानते हैं सर को, बहुत सालों से हम लोग जानते हैं, 10-15 सालों से जानते हैं। सिर्फ छात्र हित में जो भी बोलते हैं, छात्र हित में ही जो भी पता भी करते हैं, और यही एकमात्र शिक्षक हैं जो कि छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे पीटी हो, मेंस हो, ज्वाइनिंग में लेट हो, धांधली हो, अपारदर्शिता हो, कोर्ट में जाना हो, हर एक समय ये खड़ा रहते हैं। तो सर का भी साथ दें आप लोग, सबकी बातों पर विश्वास करें, उनको अन्यथा में ना लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।